आपको पता है वर्ल्ड कप का नया फॉर्मेट आ गया है और इंडिया पाकिस्तान 2 बार कौन से वर्ल्ड कप में? वनडे वर्ल्ड कप 2 बार कैसे हो गया? 2 बार होगा नया फॉर्मेट। अरे इन लोगों ने क्या कर दिया है कि आपका मतलब सुपर 8 टाइप नहीं होता है, सुपर 6 होता है, सुपर 7 होता है एशिया कप के अंदर फरहान ढमकाना। तो वैसे होगा कि पहले तो होगा ही होगा जब ग्रुप स्टेज चलेगा, उसके बाद जब सुपर 10 जाएगा, सुपर 10 है ना मेरे ख्याल से, सबको सबसे खेलना है। हाँ सबसे खेलना, तो आप इंडिया पाकिस्तान फिर से खेलोगे, फिर 2 बार खेलोगे, 2 बार उनको जलील करने का मौका, वनडे में मजा आ गया। एंड 1 मोर सेंचुरी फॉर कोहली, 2 सेंचुरीज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एमआर स्पोर्ट्स में खुश आमदीद। दोस्तों, एक तरफ से भारत और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो हैं आपस में रिवायती हरीफ हैं और एक दूसरे के साथ दोनों टीमें जो हैं हाथ मिलाने से भी गुरेज कर रही हैं, मगर वहीं दूसरी तरफ आईसीसी और बीसीसीआई ने पाकिस्तान और भारत दोनों को खिलाने के लिए आईसीसी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं इनको ही तब्दील कर दिया है। अब आने वाले वर्ल्ड कप में चाहे वो ओडीआई है या T20 है, इसमें दोस्तों पाकिस्तान और भारत के दरमियान कितने मैचेस हो सकते हैं और ये पाकिस्तान और भारत दोनों को खिलाने के लिए आखिर आईसीसी और बीसीसीआई ने मिलकर ये आईसीसी के रूल्स एंड रेगुलेशन तब्दील क्यों किए हैं, इसके पीछे क्या जो बड़ी वजह है इस पर बात करनी है। और दूसरी बड़ी अहम खबर आपको बतानी है दोस्तों कि बाबर आजम ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है और बाबर आजम ने भारतीय क्रिकेटर्स को, भारतीय बल्लेबाज को पीछे छोड़ दिया है। अब की बार भारत ने कौन सा नया रिकॉर्ड कायम किया और किस भारतीय खिलाड़ी को पीछे छोड़ा है, इस पर भी तफसील से बात करनी है। आपसे गुजारिश है वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचती रहे। दोस्तों, सबसे पहले ज़रा बात कर लेते हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाले जो मैचेस हैं, इन मैचेस को खिलाने के लिए आखिर आईसीसी ने अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशन है ये तब्दील क्यों किए हैं। आप सब लोग दोस्तों जानते हैं कि पाकिस्तान और भारत 2 ऐसी टीमें हैं जिनके दरमियान जब भी मैच हुआ है तो जो ब्रॉडकास्टर्स हैं इन्होंने अच्छा खासा पैसा कमाया है। ब्रॉडकास्टर्स की दरख्वास्त के ऊपर ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच खिलवाने के लिए आईसीसी और बीसीसीआई ने मिलकर दोस्तों एक नए रूल एंड रेगुलेशन बनाए हैं ताकि इन दोनों टीमों के दरमियान मैच खिला के अच्छा खासा जो पैसा है आईसीसी को और ब्रॉडकास्टर्स को जो है ये दिलवाया जाए। इस वजह से दोस्तों आईसीसी ने वर्ल्ड कप 2027 और 28 दोनों के लिए नए जो रूल एंड रेगुलेशन है ये फॉर्मेट इसका तब्दील कर दिया है। इसमें मुमकिन तौर पर पाकिस्तान और भारत के 2 से 3 जो मैचेस हैं ये हो सकते हैं। कैसे पाकिस्तान और भारत के मैचेस होंगे, पॉसिबल होगा, इसका शेड्यूल क्या होगा, इस पर भी जरा आगे चल कर बात करूंगा। अभी आपको बताता हूं कि वनडे वर्ल्ड कप 2027 का जो नया फॉर्मेट आईसीसी की जानिब से बनाया गया है, इसमें दोस्तों 7 सुपर 7 मरहला, ये पहले सुपर 6 मरहले होते थे, अब सुपर 7 मरहले बना दिए गए हैं। टूर्नामेंट में पिछले सुपर 6 मरहले को ख़त्म करके अब एक नया सुपर 7 मरहला जो राउंड है ये मुतारिफ आईसीसी की तरफ से करवा दिया गया है। नए रूल्स के तहत टूर्नामेंट में क्वार्टर फाइनल्स को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है। अब सुपर 7 मरहले की टॉप टीमें बरह रास्त सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। पाक भारत टकराव की गुंजाइश, इस नए ढांचे की वजह से पाकिस्तान और इंडिया की टीमें अब एक ही वर्ल्ड कप के दौरान ग्रुप स्टेज, सुपर 7 मरहले और फिर सेमीफाइनल या फिर फाइनल में एक दूसरे के खिलाफ खेल सकती हैं। इब्तदाई राउंड्स वर्ल्ड कप में दोस्तों 14 टीमों का ही रहेगा, लेकिन रैंकिंग में नीचे मौजूद 3 टीमों के दरमियान पहले एक इब्तदाई राउंड होगा जिसमें से सिर्फ एक टीम मेन राउंड यानी कि 12 टीमों के मरहले में जगह बनाएगी। T20 वर्ल्ड कप 2028, आईसीसी ने 2028 के T20 वर्ल्ड कप के लिए भी फॉर्मेट बदला है, जहां अब सुपर 8 के बजाय सुपर 10 मरहला होगा और सेमीफाइनल से कबल एक एलिमेंट्री राउंड खेला जाएगा। और क्रिकेट माहिरीन का मानना है और शायकीन का कहना है कि आईसीसी ने ये तब्दीलियाँ मैचेस को ज़्यादा जानदार बनाने और पाकिस्तान और भारत के हाई वोल्टेज मैचेस से हासिल होने वाले कसीर मालियाती फ़ंड्स यानी कि ब्रॉडकास्ट रेवेन्यू को यकीनी बनाने के लिए ये जो फ़ैसला है वो किया गया है। अब मैं ज़रा आपको बताता हूँ कि इस नए फॉर्मेट के तहत पाकिस्तान और भारत के दरमियान कब कब जो टाकरा है ये हो सकता है। दोस्तों, जो पहला टाकरा है ग्रुप स्टेज के हवाले से वो ये इन टीमों में हो सकता है। टूर्नामेंट के दूसरे राउंड में 12 टीमों को 6-6 के 2 ग्रुप्स में तकसीम किया जाएगा और आईसीसी आमतौर पर दोनों टीमों को एक ही ग्रुप में रखता है, इसलिए पहला मैच ग्रुप स्टेज के दौरान खेला जा सकता है पाकिस्तान और भारत का। फिर जो दूसरा टाकरा है, दोनों ग्रुप्स की टॉप टीमों जब अगले मरहले यानी कि सुपर 7 में पहुंचेंगी तो वहां राउंड रेबन सिस्टम के तहत
तमाम 7 टीमें एक दूसरे से एक मैच खेलेंगी। अगर पाकिस्तान और भारत दोनों इस मरहले के लिए क्वालिफाई कर लेते हैं तो दूसरा मैच यहाँ लाजमी पाकिस्तान और भारत का होगा। फिर इसी तरह सुपर 7 मरहले की टॉप 4 टीमें नॉकआउट राउंड में जाएंगी। अगर दोनों टीमें वहाँ भी आगे बढ़ने में कामयाब रहती हैं तो इनका तीसरा और आखिरी टाकरा सेमीफाइनल या फिर वर्ल्ड कप के फाइनल में भी हो सकता है। पुराने फॉर्मेट में ज़्यादा से ज़्यादा 2 मैचेस का इम्कान होता था, मगर इस नए स्ट्रक्चर के ज़रिए आईसीसी ने पाक भारत मैचेस की तादाद और टूर्नामेंट्स की कमाई बढ़ाने की राह मज़ीद हमवार कर दी है। दोस्तों, आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। आपको क्या लगता है कि आईसीसी की तरफ से अब जो ये नया फॉर्मेट बनाया गया है, इस नए फॉर्मेट के तहत ये नया जो फॉर्मेट बनाया गया है, ये नया फॉर्मेट अच्छा है या नहीं? इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान और भारत के जो मैचेस हैं ये हो सकते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि बाबर आजम ने भारत के कौन से खिलाड़ी को जो है पीछे छोड़ा है और एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। इस वजह से भारतीय जो एंकर्स हैं, भारतीय क्रिकेट के तज्ज़ियाकार हैं, ये अपनी क्या राय रखते हैं? आप इनकी गुफ्तगू सुने। विराट कोहली का बैड फेज भी आया था साल 2000 कोरोना के टाइम, और कोरोना के बाद काफी समय तक रहा था, लेकिन उसके बाद 2023 के बाद से जो विराट कोहली ओडीआई वर्ल्ड कप में जो उन्होंने परफॉर्मेंस दिया, और उससे पहले एशिया कप में भी उनका बल्ला चला था 2023 के एशिया कप में, उसके बाद से विराट कोहली रुके नहीं है। बुरा परफॉर्मेंस के बावजूद विराट कोहली ने इस डेकेड में 70 ओडीआई खेले हैं, 3193 रन है, और इस दौरान उनका एवरेज जो है वो 54 का रहा है, और 11 सेंचुरी लगाई है। 22 अर्धशतक विराट कोहली के बल्ले से निकले हैं, और चौथे नंबर पे है किंग कोहली। भाई साहब, तीसरे नंबर पे है शुभमन गिल। भारत के कप्तान शुभमन गिल ने अब तक इस डेकेड में 63 ओडीआई मैचेस खेले हैं। 62 पारियों में शुभमन गिल ने 3255 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 208 रन का जो है उनका हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर भी है। 2 शतक ओडीआई में लगा चुके हैं। 9 शतक है शुभमन गिल के नाम, और 19 अर्धशतक है शुभमन गिल के नाम ओडीआई फॉर्मेट में 2020 के बाद से। अब दूसरे नंबर पे कौन है? तो दूसरे नंबर पे बहुत टाइट मुकाबला होने वाला है। दूसरे नंबर पे है शे होप। शे होप ने 80 ओडीआई मैचेज इस डेकेड में उन्होंने खेले हैं, और इस दौरान 3256 रन बनाए हैं, यानी कि शुभमन गिल से 1 रन ज्यादा। और इस दौरान उनका एवरेज जो है 49 का रहा है। 11 शतक शे होप के रहे हैं इस दौरान, और 17 अर्धशतक भी। तो पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे है पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम। उन्होंने 69 ओडीआई मैचेस इस डेकेड में खेले हैं। 68 पारियों में, यानी कि 68 इनिंग्स में बाबर आजम ने सबसे ज्यादा 3267 रन बनाए, यानी 3267 रन, और इस दौरान बाबर आजम का एवरेज जो है 53 का रहा है। 9 शतक और 23 अर्धशतक बाबर आजम के बल्ले से निकले हैं इस डेकेड में। हालांकि इस समय ओडीआई सीरीज चल रही है भारत और इंग्लैंड का, और आपको पता होगा कि इसमें शुभमन गिल भी खेल रहे हैं, कप्तान है, लीड कर रहे हैं, और शुभमन गिल 13 रन बनाते ही इस डेकेड में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे। अब जितने भी बाबर आजम के फैंस हैं भाई, आपको ज्यादा से ज्यादा ओडीआई मैचेस खेलने पड़ेंगे, लेकिन पाकिस्तान इस समय ओडीआई मैच नहीं खेलने वाली है। टेस्ट सीरीज है आगे। जाहिर सी बात है कि बस 13 रन की दरकार है। शुभमन गिल सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज इस डेकेड में बन सकते हैं। जी दोस्तों, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है। अब ऐसा लग रहा है कि बाबर आजम ने ना सिर्फ अपनी बैटिंग बल्कि अपनी कप्तानी को भी अब बेहतर परफॉर्म करने का फैसला कर लिया है, क्योंकि अब बाबर आजम के लिए अच्छी वाइब्स आना शुरू हो चुके हैं। बाबर आजम के जो चाहने वाले हैं, इनके जो शायकीन हैं, अब यही दुआ करेंगे कि बाबर आजम इसी तरह पाकिस्तानी क्रिकेट को ऊपर लेकर जाएं, जैसे अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर रहे हैं। अब तक लेते हैं अपनी फीडबैक का कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।